हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आइकॉनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 12th केमिस्ट्री की कॉपी की। तो बोर्ड में कॉपी आपको कैसे बनानी है डिटेल में हम बात करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आपको सभी को पता ही है कि जो ये फ्रंट पेज होता है, यहाँ पर आपको आपके रोल नंबर, फिर उसके बाद मीडियम, डे, डेट, ये सब कुछ आपको फिल करने होते हैं। उसके बाद यहाँ पर कॉपी चेक की गई है, जिस बच्चे ने 56 में से 56 नंबर यहाँ पर प्राप्त किए हैं। और अगर आप भी ऐसे कॉपी बनाते हैं तो आपको भी पूरे नंबर मिलने के चांसेस हैं, अगर आप सब कुछ सही सही लिखते हैं तो। और सब कुछ सही लिखने के लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होंगे, तो उसके 2 वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं, या फिर आप चैनल पेज पे या प्लेलिस्ट में जाके उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सेक्शन ए की। तो सेक्शन ए में टोटल आपके एमसीक्यू जो आते हैं, उन एमसीक्यूज को आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। यहाँ पर आंसर, फिर उसके बाद फर्स्ट और सेकंड, और उसके बाद आपको जो आपका जो आंसर है वो जरूर से लिखना है, और उसके बाद फाइनल आंसर यहाँ पर आपको मेंशन करना है। कई बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हमने एबीसी लिखा है, आंसर नहीं लिखा, तो सही होगा गलत होगा। देखो सही तो होगा, लेकिन वहां पर कई बार ऐसा होता है कि यहाँ मान लो कुछ गलती हो जाए तो फिर वो आंसर चेक नहीं करते, वो उसको गलत ही कर देते हैं। जैसे मान लो किसी ने ए लिखा और बाद में पता चला कि उसका आंसर बी है, तो उसी को बी बना देते हैं, तो फिर वो समझ में नहीं आता। इसलिए ऐसी गलती करे ही ना। आप जो भी एबीसीडी है वो तो लिखें, उसके साथ में उसका आंसर भी मेंशन जरूर से करें। तो ये 2025 की कॉपी है, तो अगर किसी ने 2025 का पेपर तैयार भी करना है तो उसके लिए भी ये सभी आंसर यहाँ पर लिखे हैं। तो ये इस बच्चे ने टोटल 18 एमसीक्यू एकदम सही किए। तो इस प्रकार से अगर आप एमसीक्यू लिखते हैं तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक आते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक में पूरा क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं है, फाइनल आंसर जो आता है वही यहाँ पर आपको मेंशन करना है। चलिए बात करते हैं अब सेक्शन बी में। जो सेक्शन ए में जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में। तो एक एक नंबर के जो क्वेश्चन होंगे उनमें आपको कुछ जितनी आपको रिक्वायरमेंट है वही लिखना है। तो जैसे डेफिनेशन पूछी गई थी मोलैलिटी की, तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है और उसका फॉर्मूला भी यहाँ पर लिखा है। और जब भी याद रखें केमिस्ट्री में डेफिनेशन पूछे तो उसका अगर कोई फॉर्मूला, कोई उसकी रिएक्शन या फिर कोई उसकी ऐसा यूनिट हो तो वो जरूर से मेंशन करे। उसके अलावा नंबर मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। कई बच्चे होते हैं ओनली डेफिनेशन लिखते हैं, उससे नहीं होगा। अगर उसका फॉर्मूला और यूनिट है या फिर कोई रिएक्शन है तो आपको जरूर से मेंशन करनी है। उसके बाद ये जो टॉपिक हो जाएगा, इसके बारे में यहाँ पर कुछ इतना लिखना है आपको। और जो क्वेश्चन जितने नंबर का है आपको उतने ही नंबर से या उतनी ही लाइन के अकॉर्डिंग उसमें कॉपी भरनी होती है। ऐसा नहीं कि एक नंबर के क्वेश्चन में आप 8 से 10 लाइन ही भर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवर राइटिंग करने के कभी नंबर नहीं मिलते हैं। चलिए आगे के सभी जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से आपको लिखने हैं, और ये हो जाएंगे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। जहां पे भी गलती होती है वहां पर आप उस गलती को स्किप करें और आगे बढ़े। अब कई बच्चे होते हैं कि जिस लाइन में गलती हो जाती है उसको बार बार रगड़ते हैं, ऐसा ना करें। तो ये हो जाएगी आपकी कॉपी कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। उसके बाद सेक्शन बी में जो 1.5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसमें न्यूमेरिकल, ऐसा यूनिट्स, ये सब कुछ पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल वगैरह। तो इसको आपको ऐसे जो भी गिवन हो, जैसे कोई न्यूमेरिकल अगर आप कर रहे हो तो उस न्यूमेरिकल में जो गिवन है सबसे पहले वो लिखें, उसके बाद उसका फॉर्मूला जरूर से मेंशन करना है, और फिर उसके बाद उसका फाइनल आंसर लिख के उसके आगे यूनिट आपको जरूर से मेंशन करनी है। याद रखना, गिवन, फॉर्मूला और फिर क्या फाइंड करना है उसका फाइनल आंसर, और उसकी यूनिट आपको मेंशन कर लेनी है। उसके बाद जैसे ये रिवर्स ऑस्मोसिस का डायग्राम पूछा गया था, तो ये डायग्राम कुछ इस प्रकार से आपको बनाना है। डायग्राम के लिए हमेशा पेंसिल का इस्तेमाल करें, पेन का यूज आप ना करें तो बेटर होगा, क्योंकि जैसे पेन का आप यूज करते हैं कहीं गलती हो जाती है तो काटापिटी होगी। पेंसिल में आपके पास ये एडवांटेज होता है कि आप वहां से मिटा के उस डायग्राम को साफ सुथरा बना सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप कॉपी बनाते हैं तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, बशर्ते आप सभी क्वेश्चन सही सही करके आते हैं। तो ये 2025 में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, साथ ही में जो क्वेश्चन आपके किस प्रकार से आपको करने हैं, उन सब के बारे में यहाँ पर बात की गई है। अब अगर कहीं पे गलती हो जाती है तो उस गलती को याद रखना है, काटना कुछ इस प्रकार से है कि उसको समझ में आए कि यहाँ पे गलती की है। जैसे ये यहाँ पर बच्चे ने गलती की थी, तो ये गलती के यहाँ पे नंबर कट गए हैं। बस ये एकमात्र गलती है इस बच्चे की कॉपी में। उसके बाद जो भी क्वेश्चन है कुछ आपको इस प्रकार से लिखने हैं, जो भी आपको रिएक्शंस है उनको भी आपको अच्छे से लिखना है। कहीं पर भी ऐसी गलती हो तो उसको बचना है। गलतियों का जितनी कम गलतियां करेंगे उतनी कॉपी आपकी अच्छी लगती है। सेक्शन सी जो 3 नंबर का क्वेश्चन आते हैं उसमें कुछ आपको जितनी रिक्वायरमेंट होगी, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पूछा था, तो इसमें जितना भी गिवन होगा, मतलब आपको उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी नीड क्या है क्वेश्चन की, वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की, तो कुछ इस प्रकार से आपको सभी क्वेश्चन लिखने होंगे। जितनी रिक्वायरमेंट हो याद रखें उतना ही लिखें, ओवर राइटिंग बिल्कुल भी ना करें। इससे जो है वो एग्जामिनर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है और नंबर कटने के चांसेस हो जाते हैं। फिर उसके बाद बात करें सेक्शन डी की, तो सेक्शन डी में जो 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसमें स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है। याद रखना
स्टेप मार्किंग होती है। कहीं बच्चे ऐसे सोचते हैं कि पूरा एक क्वेश्चन सही होगा तो ही 4 नंबर आएंगे, इसलिए कुछ भी नहीं आए तो उसकी जगह कुछ भी लिखो, पर लिखना जरूर है। एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। पेपर थोड़ा सा लेंदी हो जाता है और लेंदी पेपर हमेशा छूटने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं, उसकी जगह कुछ भी लिख के आएंगे तो आपको नंबर जरूर से दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर आप आपकी कॉपी बनाते हैं, ऐसी कॉपी रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर आपको अच्छे मार्क्स जरूर से मिलते हैं। तो इस प्रकार से आपको सभी क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से लिखना है। जो फाइनल आंसर है उसको बॉक्स में जरूर से बंद कर देना है। और जो भी टॉपिक्स हैं वो आपके ब्लैक पेन, जैसे कई बच्चों का कमेंट पे आता है कि ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं, तो आप जो हेडिंग्स वगैरह हैं उनके लिए ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरा कंप्लीट आप ब्लैक पेन से लिखें ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप जो हेडिंग्स है वो यहाँ पर ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। और बाकी जो है कंप्लीट होने के बाद वहां पर आपको लाइन खींच के और फिनिश या फिर द एंड या फिर समाप्त करके लिख सकते हैं। और लास्ट में आप अपने रोल नंबर भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप कॉपी बनाते हैं तो आपको जरूर से अच्छे नंबर मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको सब कुछ याद रखना जरूरी है। और अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, क्योंकि केमिस्ट्री के और भी वीडियोस यहाँ से मिलते रहेंगे। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।